जो नसीब है वो हमें मिलेगा। बाकी हमें डराते हमें 2 महीने पौने 2 महीने हो गए, अभी तो हमारा बच्चा उसमें बच्चे वार्ड में पड़ा। फ्री तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस तो देना ही पड़ता है। जो 200 यूनिट से ऊपर अगर यूज़ करेंगे तो वो तो देना ही पड़ेगा सरकार को। खत्म हो गए मेरे 2 बच्चे, अब इसकी आस है तो इसको भी 2 महीने से ऐसे डाल रखा। तो बताओ, परेशानी नहीं है ये? मानते हैं सरकारी है तो सरकारी का काम करो। 2 घंटे रुवाया भी है को 2 घंटे, बोला तुम कहाँ से आए हो, ऐसे टाइम पे लाए हो, जो मरने वाली है, जो बच्चा मर जाएगा, हम नहीं ले रहे, तुम जाओ कहीं भी ले जाओ। अब मैं बोला बेटा हम एमरजेंसी में आए। हाँ जी, हम तो हमें क्या पता, हम तो अपने बिजनेस भी करवाते हैं, हमारा प्राइवेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूँ हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। तो आज हम आ चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे क्या ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जो सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं उसको उनको वाकई फ़ायदा हो रहा है या फिर बस सफदरजंग का एक नाम हाईलाइट कर दिया गया है और सिर्फ कागजी काम आ रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे। हो रहा है सही से आपका यहाँ? हाँ, इलाज हो रहा। सही डॉक्टर मिल जाते हैं? दवाइयाँ दवाइयाँ सही मिल रही हैं। हमने सुना है कि यहाँ पे ये भी सुविधा है, दिक्कत है कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जो उनके जूनियर इंटर्न्स हैं वो सब मिलते हैं। हाँ, बाज वक्त हो जाता। हाँ, वैसे हमारे साथ में सही है मामला। सही है मामला। दवाइयाँ मिलती है सही से? दवाई मिल रही है, दवाई मिल। के अंदर दवाई नहीं मिलती है, बाहर बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। हाँ, बहुत सी लिख देते हैं, बाद की मिल रही हैं। पैसा की क्या व्यवस्था है सर आपको? प्राइवेट ऐसे इनकम तो खत्म हो गई होगी, कितने दिनों से आप? आप मानो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो लिया। डेढ़ महीने से हाँ आप? हाँ दिक्कत परेशानी तो बहुत होती है हाँ, वो सर का ऑपरेशन हुआ। सर। क्या आपके ही ऑपरेशन है? बहू, बेटे की बहू है। बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सही हो रहा इलाज, सही हो रहा। सही हो गया। और जो आप यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था एनजीओ से लेते हैं? तो वही बनाते भी हो क्या आप? बनाते नहीं, बना ही खाते। सोते कहाँ हो आप? हॉस्पिटल में सो। हॉस्पिटल के अंदर ही? सही से तो कुछ भी नहीं हो पाता होगा, इतनी गंदगी भी रहती है हॉस्पिटल में। ना गंदगी तो ना है, गंदगी ना, गंदगी नहीं है, इलाज सही से हो रहा है आपको लगता है? सही हो रहा। ये नहीं लग रहा कि इलाज कुछ धीरे हो रहा है और गति से होना चाहिए, जैसे आप इतनी उम्मीदें लेके आए थे एम्स हॉस्पिटल, मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल? सही हो रहा। हाँ, क्या कह रहा है, बोलो क्या नाम है पे आपका? रितेश नाम है मेरा। ये कह रहा था, मैंने कहा यहाँ पे फैसिलिटी तो अच्छी है सफदरजंग की, मैं भी जाता हूँ, इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट होता है। ये जो लाइन लगाते हैं हम गरीब लोग वगैरह, ये वीआईपी जो होता है ना, जो स्टाफ का होता है, थोड़ा बंद होना चाहिए, मतलब बस ये। वीआईपी ट्रीटमेंट बंद होना चाहिए और सबको इक्वली देना। हाँ, सबको मतलब गरीबों को ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए मतलब। और देखा जाए तो मतलब जैसे डेट होता है ये कर देते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए बढ़ा देते हैं डॉक्टर। देखते तो है, लेकिन वो एक पे 2 3 लेटे रहते हैं। वो सुविधा अच्छी होनी चाहिए हॉस्पिटल। एक बेड पे 2-3 लेटे रहते हैं? लेटे रहते हैं ना, वो एक बेड पे एक बंदे को ट्रीटमेंट मिलता रहे, कोई इशू नहीं है मैम। और भी चीज़ें मतलब दवाई है यहाँ अच्छी मिलती है, दवाई लाइन लगा के। दवाई तो हमने सुना बहुत सारी ऐसी लिख देते हैं जो बाहर से लेना पड़ता है, तो इतनी इनकम नहीं रहती है, 1.5 महीने लोग यहाँ आके बस जाते हैं। वो ऐसे ही करते हैं, स्टॉक में आधी तो पूरा है लेकिन पीछे से कर देते हैं, मतलब करप्शन करते हैं। वही दवाइयों का टीम होता है मतलब। और भी हाँ, ओपीडी में एक बार ऐसा होता है ना, जैसे लाइन लगाते हैं हम, वो तो पहले वाले बंदों का नंबर आ जाता है, हम लोग 5-5 बजे से खड़े रहते हैं तो हमारा नंबर नहीं आता, मतलब दिन भर से आप लोग लाइन में खड़े रहते हो तब भी नंबर नहीं आता। उनका जल्दी ट्रीटमेंट होता है, फिर वो चले जाते हैं। मतलब हम लोग भूखे प्यासे आते, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हो? आपको दिल्ली में यहाँ से हो? कहाँ से हो दिल्ली में? ये क्या कहते हैं, साउथ एक्स से आगे। साउथ एक्स से? कहाँ पे? हाँ जी। तो आपके तो पास में ही, यहाँ पे तो कितने लोग दूर दूर से भी आते हैं, उन्हें तो मेन समस्याओं का का साधन करना, फिर भी हम उनको पहले लगा देते हैं। जो पीछे होते हैं ना, हाँ भाई आप लग जाओ, कोई इशू नहीं है। आपके एरिया में क्या विकास कैसा है? जैसे 2025 में इलेक्शन आने वाले हैं। अभी देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करेगी तो लोग उनके बारे में सोचेंगे भी, अगर अच्छा काम नहीं होगा तो फिर कोई नहीं सोचेगा किसी के बारे में। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी 2025 में? आई थिंक अभी तो केजरीवाल ही अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? ये जो पानी बिजली हो गया और वायदों में, और बस की सुविधा है, और जेंट्सों के लिए भी होना चाहिए, जैसे होते हैं उनके लिए भैया कहाँ जाएंगे, मतलब वो भी अच्छा काम करेगी तो लोग अच्छा भी कहेंगे उनको। पानी आपके एरिया में सही आता है? हमने सुना है कि इतना पानी की दिक्कत हो रही है, जो फ्री पानी का वादा किया गया था उसके बाद भी पानी में इतना सीवर जैसा पानी आता है जिससे लोग पी भी नहीं सकते। वो आता है पानी, लेकिन कहीं कहीं होता है, एरिया वाइज होता है। हमारे यहाँ आश्रम की साइड का तो पानी सही आता है। आपके एरिया का पानी सही? बिजली क्या फ्री मिल रही है? फ्री तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस तो देना ही पड़ता है। जो 200 यूनिट से ऊपर अगर यूज़ करेंगे तो
देना ही पड़ेगा सरकार को कोई। लगता है कि जो फ्री की, आपको ये नहीं लगता है कि जो केजरीवाल ने सरकार इतना लुप्त के फायदे दे रहा है, इसी की वजह से इंसान जो है गरीबों के बारे में सोच रहा है वो, आने वाले ये जो हम लोग हैं जितने भी हैं, मतलब हर चीज़ इंसानों के बारे में सोच रहा है वो। दिल्ली में तो खैर केजरीवाल है, सेंटर में तो बीजेपी है, कोई इशू नहीं है उसमें। दिल्ली में बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं, बीजेपी भी अच्छा काम करेगी तो अच्छे भी, वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सेंटर में तो केजरीवाल ही है, क्योंकि मतलब स्टेट में केजरीवाल ही चलेगा। केजरीवाल ही चलेगा, क्योंकि हर आदमी को सुविधा चाहिए इस टाइम। अब तो हमने दिल्ली में बहुत गंदगी भी हो रखी है, मतलब 10 सालों से पिछले कोई विकास नहीं हो रहा है। जितनी दिल्ली साफ थी, मतलब पहले गंदी थी, और भी ज़्यादा गंदी हो गई है। वो अभी जैसे जैसे अभी जीतेंगे, अभी हमने पार्टी मंडल तो बनाएंगे तो देखेंगे अपना एरिया, अगर नहीं देखेंगे तो इनको वोट ही नहीं देगा इस बारी। वोट नहीं देगा। आपको लगता है इसमें बदलाव हो सकता है दिल्ली में? आई थिंक बदलाव हो सकता है, चांसेस है कि चेंज होगा? चांसेस है मैम, चांसेस है, कोई इशू नहीं है, चांसेस है। यहाँ पे हॉस्पिटल की भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मतलब इतनी व्यवस्था, आपको ही नहीं लगता है कि इतनी सारी व्यवस्थाओं की जो बात की उसके बाद व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं, सिर्फ कागजी काम हो रहा है? हाँ, वो एक्चुअली डेट पे डेट डाल देते हैं, जैसे अगले महीने आना, पिछले महीने आ रहा है, पर वीआईपी कल्चर थोड़ा एक ख़त्म होना चाहिए। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, जल्दी काम होना चाहिए। किसी को इलाज के लिए आया तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की मशीन है, सब जगह में इलाज अच्छा होता है। ये लोग ये भी कहते हैं कि अंदर बहुत सारे ड्रग्स के भी केसेस दिखे जाते हैं। ये तो हमने कभी सुना नहीं है, अब इतने टाइम हो गया, मैं दिल्ली में आज तक नहीं सुना। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, तो लोगों के ऊपर की बात है, क्या है क्या कह रहे हो सर आप? मैं अंदर की बोलना चाहता हूँ। मैं जिला बिजनौर से हूँ, मेरे को पूरे 2 महीने हो गए। मेरी वाइफ, इसका बच्चा हुआ ऑपरेशन। हमें बहरौली का जो टीबी है हॉस्पिटल, मेरी लड़की थी, उसका टाइम था पूरा 8.5 महीने का। हम एमरजेंसी में आ गए यहाँ पे, तो हमारा तो इलाज हो रहा था बिजनौर में, हमारी लड़की की वजह से ये आने लगी। तो यहाँ पर हम आए ना, जो नर्स वो होती, डॉक्टर नहीं, छोटे वाले जो MBS टर्न होते हैं, जो मतलब रेसिडेंट्स होते तो उसके नीचे जो काम करते हैं, हैं, रेसिडेंट। उन्होंने हमें 2 घंटे रुवाया मेरे को, 2 घंटे। बोला तुम कहाँ से आए हो, ऐसे टाइम पे लाए हो, जो मरने वाली है, जो बच्चा मर जाएगा, हम नहीं ले रहे, तुम जाओ कहीं भी ले जाओ। मैं बोला बेटा हम एमरजेंसी में आए। हाँ जी, हम तो हमें क्या पता, हम तो अपने बिजनौर भी करवाते, हमारा प्राइवेट था, हमारे तो पेपर बने हुए थे। बोला नहीं हम नहीं। बड़ी मुश्किल में कर्पूर का हाथ जोड़ के रो के जब मैं मेरी वाइफ भर्ती हुई, और फिर डेनू खोल दिया। जब उन्होंने चालू ऑपरेशन करा, उससे पहले नहीं बोले थे, ये पहले खोल दो, पहले जब हम ऑपरेशन करें। बच्चा बाढ़ में गया, पूरे 2 महीने हो गए। अभी तक हम पूछने जाते डॉक्टर से, जो देखते हैं बच्चे और हमें डराते, और तुम्हारे बच्चों को ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, डराते हैं आप लोगों को? बाकी चलो बच्चा तो ठीक है, बीमारी होती है, हमें भी पता। तुमको बीमारी होती है, इलाज तो होगा ही ना उसका। मगर तो हमें डराओ मत, ऐसा डरा दो बच्चा सीरियस में है जी, तुम्हारा बचना मुश्किल है बच्चे का। अभी इन्फेक्शन आया है, और तुम्हारा दिल में छेद है मेरे बच्चों को, पहले ही दिल में छेद नहीं था, बताया 20 दिन के बाद फिर बताया जी तुम्हारा, पहले बताया था इन्फेक्शन है, अब तो में कुछ कभी सर्जरी हो सकती है। चलो ठीक है, फिर बता दिया 20 दिन के बाद तुम्हारा दिल में छेद आया, चलो ठीक है। तुम डराते रहे, तो तुम बार बार ऐसी नई नई चीज़ें, बीमारियां बताते रहते हैं। जब इनके अल्ट्रासाउंड तो करवाते होंगे, एक्सरे करवाते होंगे, तो उसमें इनको एक बार में पता नहीं चलता है? पता नहीं चलता, वो बाद में बताते हैं हमें। कैसे डॉक्टर हैं इनको तो हमें डराते हैं, ये नहीं। चलो अब अगर तुम डराओ तो मत, कम से कम प्यार से बताओ जी आपका बच्चा पहले ही से आप लोग परेशान हो गए, इतने दिनों से रह रहे हो। ऐसा भी नहीं बताता, हम जो कोशिश कर रहे हैं पूरी ठीक कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, जो नसीब है वो हमें मिलेगा। बाकी हमें डराता, हमें 2 महीने, पौने 2 महीने हो गए, अभी तो हमारा बच्चा उसमें बच्चे वार्ड में पड़ा। बच्चे को देख सकते हो आप लोग? ये जाती ICU में जाके मिल पाते। अब वो नॉर्मल में डाला, उसको पलटी हो जाती है, मगर परवाही अब ठीक नहीं हो रही, नॉर्मल में तो हो रही नहीं। बच्चा उल्टी कर देता, तो वो नर्स जो होती है सफाई करने वाली, तो वो करती नहीं है, साफ भी नहीं करती बच्चे को। जाती है तो वो गुस्सा कर देती है। हम कह रहे हो? जब मैं जाती हूँ ना तो लापरवाही दिखाते, मतलब सफाई नहीं करते। मैं बोलती हूँ कि सफाई क्यों नहीं करी, बोलते हैं माँ मदर आएगी वही करेगी। मदर आएगी तो आप अंदर जाने नहीं दोगे, फिर डराओगे? जाती है मदर, ऐसा नहीं है, जाने देते हैं, पर वो पड़ा रहता है। चल मैं अगर मैं 12 बजे नहीं जाऊँगी ना, वो 3:30 बजे जाऊँगी, तभी वो सफाई होगी। मैं ही जाके सफाई करती हूँ, उससे पहले कोई सफाई नहीं। छोटा बच्चा है आपका? अभी मेरे 1-2 महीने का हुआ है, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। 12 तारीख को 2 महीने पूरे होंगे। ना तो कुछ बताते हैं, ना वो देखते हैं कि मतलब क्या है, क्या परेशानी। बस यही बोलते हैं कि मतलब सर्जरी के लिए भेजेंगे।
अभी यहाँ बोल रहे थे कि सर्जरी यहाँ हो जाएगी, अब बोल रहे हैं एम्स में भेजेंगे। एम्स में मतलब भेजोगे तो वो तो बताओ ना, कब भेजोगे, कब मेरे बच्चे की सर्जरी हो जाएगी? दो में अभी छोटा है मेरा बच्चा, बहुत छोटा है, बहुत कम, मतलब जब हुआ था सही था, मतलब उसका ब्लड निकाल के बहुत कमज़ोर हो गया है और उसकी लापरवाही ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे इतने छोटे बच्चों को साफ भी नहीं करते हैं, मदर को बुलाते हैं। चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहता है वो गंदगी में। तो और बीमारियों के रीज़न पर हाँ, बोलती हूँ कि भाई तुम सफाई क्यों नहीं करते, बोलते मदर आएगी वो करेगी, मदर आएगी, मदर अगर नहीं आई 3:30 बजे तो वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, वो 6 बजे आएगी तो 6 बजे ही सफाई करेगी। तो केयर करनी चाहिए। केयर करनी चाहिए। अगर हम पूछते हैं ना तो चिल्ला के पढ़ते हैं, डांट देते हैं कि तुम्हें पता है तुम डॉक्टर हो, हम डॉक्टर हैं। भाई डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरीके से करो ना। अब इंटर्न जो होते हैं अभी तो होना चाहिए ना, ये पड़ा रहेगा गंदगी में तो इसको इन्फेक्शन नहीं होगा और ज़्यादा हो जाएगा। एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को लिटा रखा है, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। मान लो बच्चे को पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, उसको दूसरे पे आ सकती है। में दूसरा बच्चा लिटा रखा है, उसको परेशानी क्या है क्या नहीं, मेरे बच्चे को क्या परेशानी है, तो अलग अलग करो ना, एक जगह क्यों लिटा रखा है? बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, हमें पता है, तुम ज़्यादा मत बोलो, अपना काम करो। तो अपना काम करना चाहिए ना उन्हें। मैं भी यही बोलती हूँ कि हम अपना काम कर रहे हैं तो अपने तरीके से भी तो करो ना, तुम्हें भी तो है ना। तुम काहे के लिए नर्स बनी हो, काहे के लिए डॉक्टर हो? जब तुम नहीं करोगे तो हम तो अपने बच्चे के केयर अपने घर भी कर लेंगे। क्यों रख रखा 2 महीने से? छोड़ भी नहीं रहे बच्चे को। नहीं, बोलते हैं सर्जरी के बाद छुट्टी देंगे। कई बाहर नीचे आ जाते हैं तो उस पर भी एक्शन उठाते हैं, बोले नीचे क्यों जा रहे हो? मेरा बच्चा 2 महीने से बीमार है, फिर मेरी लड़की 2 महीने के बाद वहाँ से आई है GTV हॉस्पिटल में से, उसके पास भी मिलने नहीं जान देते, बोले नहीं नीचे नहीं जाओगी, नीचे एंट्री नहीं है तुम्हारी। उसको भी नहीं मिलने देते, बच्चों को दूर रखते हैं। न जाने देते ना मुझे आने देते हैं, बोले यहीं रहो जब तक तुम्हारे बच्चे की छुट्टी नहीं होगी। हमारे अलाउड नहीं करता। अरे मैं अलाउड नहीं करता, मैं मानती हूँ अलाउड नहीं करता, पर मेरी लड़की भी तो 11 साल की बच्ची है मेरी, उसको भी मुझे ही देखना। मेरे परिवार में से कोई नहीं है, ना मेरे बिहार में से है ना मेरे ससुराल में से। हम दोनों में अभी भी अपना आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हमें पता है। खर्चा पानी हमारा नहीं हो रहा। हमें ये इतने दिनों से रह रहे होगे, सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं होगी, सर भी यहीं पे रह रहे हैं। ये भी यहीं पड़े हैं, तो बताओ कमा के कौन देगा, कौन हमारा खर्चा उठाएगा? हम किसके ऊपर रहेंगे? हम तो ऐसे भंडारा होता है उसमें से खा लेते, पर मेरी बच्ची को तो चाहिए ना दवाई दारू, मेरी बच्ची कहाँ से करेगी? दवाई के भी अंदर नहीं मिलते, हमने सुना है बाहर से लेना पड़ता है। लेने पड़ता है, कोई देता ही नहीं है। बोल देते लिख दिया ले लो, प्राइवेट से ले लो, कहाँ से ले लें? 2 महीने से मेरा आदमी घर पे पड़ा है, यहाँ पड़ा है, कैसे लेगा? खर्चे पानी को कोई देने को तैयार नहीं, मदद करने को कोई तैयार नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मेरे दो बेटे मेरे पहले ऐसे हो गए, 2 बच्चे ऐसे ही इसी हॉस्पिटल खत्म हो गए मेरे 2 बच्चे। अब इसकी आस है तो इसको भी 2 महीने से ऐसे डाल रखा, तो बताओ परेशानी नहीं है? ये मानते हैं सरकारी है तो सरकारी का काम करो ना। सरकारी बनाया है, जब इतना बड़ा नाम किया है तो उस पर काम भी तो होना चाहिए ना, उस हिसाब से काम करो। तुम्हारा कुछ है नहीं, लापरवाही तुम दिखाते हो। डॉक्टर मुझसे बोलते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते। 2 महीने हो गए, हर एक नई बीमारी बताते। मेरे हस्बैंड को टेंशन दे देते, वो जाते मिलने, बाहर से ही बताते, लड़के के पास मिलने भी नहीं जान देते। उनको देखे हुए भी आज 4-5 दिन हो गए, को भी नहीं मिलने दिए जाने। बोले बस बता देते हैं, फादर आएंगे 6 बजे, उनको बताएंगे बीमारी क्या है क्या नहीं। आपको भी बीमारी भी नहीं बताते? आपको नहीं बताते, बोले फादर को भेजना। नहीं हुआ मेरे हस्बैंड, कुछ मेरे बच्चे को तकलीफ होने लगी तो मुझे ही बताना चाहिए ना, भाई मैं अपना आप एडजस्ट करूँगी जैसे भी होगा, पर नहीं, कुछ बताते नहीं है। बोले हस्बैंड को भेजना, वही आएंगे उनको बताएंगे। आप लोग कहाँ रहती हो? जिला बिजनौर से आए। नहीं मतलब यहाँ पे इतने 4 महीने से रहे? दूसरी जगह है शिफ्ट, वहाँ पर 2 नंबर गेट पे, वहाँ पर पड़े हैं। ना बिछाने के लिए कपड़ा है ना कुछ है, कैसे कंबल भी यहाँ पे मिलता है तो वो भी मारपीट हो जाती है। मारपीट होती है, एक दूसरे से बोलते हैं कि कंबल दे दो, तो बोलते हैं दिखाओ, पहले सबूत दिखाओ तब देंगे। पहले उनको सबूत जाकर दिखाओ कि मेरी बच्ची बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। बोलते ऐसे नहीं देंगे, दिखाओ पहले, सबूत बताओ जब देंगे। फ्री में तो मांगेगा नहीं, जिसको मजबूरी है वही कंबल ले है, तो इसलिए मांग रहे हैं ना, मजबूरी भी नहीं समझते। बोलते ऐसे नहीं देंगे, पीछे दौड़ाते हैं, घंटों तक पीछे दौड़ते रहो, भाई दे दो, भाई दे दो। NGO वाले जो ये कंबल बांटता है, ये एक तरह नाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ काम भी नहीं कर रहे। काम बिगाड़ रहे हैं। पहले वीडियो बनाएंगे तब उसके बाद में बांटेंगे, खाना बांटो या कंबल बांटो या कुछ भी बांटो। अरे वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम्हें बांटना तो वैसे ही बांट दो। काम कर रहे हो तो दिखाना क्यों है किसी को कि काम कर रहे हो? NGO किस बात का है? तब पब्लिक खड़ी रहेगी, तुम अपना वीडियो बनाओगे, अपना फोटो खींचोगे, तब तुम खाना दोगे, तब तक भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर बोल देंगे जाओ, नहीं ये ख़त्म हो गया। घंटों खड़ा करके ना मना कर देते, नहीं है जाओ, ख़त्म हो गया। ये कौन सा तरीका? और इनको एक बार में बच्चे की बीमारी का नहीं पता चला, बार नई बीमारियां बता रहे हैं। बीमारी बताते हैं, हर बार नई बीमारी। 2 महीने हो गए, 2 महीने से नई बीमारी बताते। पहले बोल रहे थे शुरू में इन्फेक्शन है,
चलो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोले कि बच्चे के दिमाग में कुछ कमी आ गई, फिर उसके बाद बोले कि दिल में छेद आ गया, फिर बोले कि पेट में ना उसके हाथों में गुच्छा बंधा हुआ, उसकी सर्जरी के लिए भेजेंगे। खून जमा करो, खून ऐसा होना चाहिए जो जिसका इंसान का खून मिल जाए, वो खून लाओ। कहाँ से लामे? नहीं, लोग को तो व्यवस्था भी नहीं, जब हॉस्पिटल खोला है तो इनको खून प्रोवाइड करना चाहिए। ये ना बोलते कभी पीला खून चढ़ा रहे हैं, कभी सफ़ेद खून चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नई नई तरकीब बताते हैं। उन्हें छोटे बच्चों को इतनी परेशानी में रख रहे हैं। परेशानी में रख रखा है। मेरा बच्चा दूध पीता है ना, अब वो 4-5 दिन से उल्टी कर रहा है। भाई हमारा दूध माफिक नहीं आ रहा तो तुम अपने पास से पिलाओ, बोलते निकाल के लाओ। जब मेरे बच्चे को नहीं माफिक आ रहा तो मैं क्यों पिलाऊं अपने बच्चे को? मैंने कहा तुम अपने पास से पिलाओ, तो बोलते जब हमारी मर्जी होगी जब पिलाएंगे। जब उनकी मर्जी होगी तब क्यों पिलाएंगे? भूखा पड़ा रहेगा जब तक मेरा, मैं कहाँ तो और बीमार करे बच्चे को। बीमार कर देंगे तो मैं कहाँ ले जाऊंगी अपने बच्चे को? ये बताओ। ये तो बोल देंगे दूसरी जगह ले जाओ। नहीं, मेरे पास इतना पैसा, मैं क्यों पड़ी 2 महीने? सरकारी हॉस्पिटल में इंसान क्यों लाएगा जब दूसरी जगह रिफर करना पड़ेगा? तो मेरा आदमी मेहनत मजदूरी करने वाला है, नहीं मेरे पास इतना, तो इसीलिए मैं सरकार भी इतने दिनों से सर है, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। इतनी तो हेल्प होनी चाहिए कि हाँ आदमी पढ़ा है तो उसके लिए खर्चा पानी होना चाहिए। ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और घर जा सके। मैं अपने घर बार छोड़े पड़ी हूँ, मैं अपनी बच्ची को बीमार को यहाँ लेके पड़ी हूँ। किस लिए पड़ी हूँ? अपने बच्चे के लिए। तुम मुझ पर भी लापरवाही कर रहे हो, बताओ हम कहाँ जाएंगे? ऐसा इन्फेक्शन हो गया, बोले भाई ठीक बड़े इंसान का अभी तक ठीक हो जाए, बच्चे का नहीं ठीक हो रहा। होगा 2 दिन में, हफ्ते में हो जाएगा। चलो एक चीज़ बता दो हमें, एक चीज़ ठीक हो गई हो तो हमें सबर हो जाएगा भाई एक बीमारी ठीक हो गई। तो वही जब वही घुमा के हमें वही बताते रहो, हम क्या करेंगे जाके अंदर? भाई हमें वही घुमा के बात बता रहे जी, ये हो रहा वो हो रहा, तो हम तो परेशान हो गए। हम क्यों सुने जी तुम्हारी? हम तो जाते ही नहीं। क्या नहीं कभी बोला कि बच्चे को हमारे छोड़ दो, लेके जाएंगे? एक चीज़ खत्म कर दी, एक ठीक वो बीमार जो है वो हमने ठीक कर दी, एक तैयारी और हो रही, वो हमें सबर